हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज हम इस क्लास में एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जो कि है काम करो। तो काम करो यानी कि क्या होता है? तो काम करो जैसे कि जिस तरह सभी चीज़ें जो है वो अपना काम करती रहती है, जिस तरह जैसे कि मानो एक सूरज हो तो वो अपना उगता, जो सूरज है वह हमें हर रोज़ रोशनी देता है, वह अपने समय से उगता है। तो वह जिस तरह अपना काम पूर्ण करता है, ठीक हमें भी उसी तरह अपना काम पूरा करना है। तो जैसे कि आप सभी भी स्कूल में जाते हैं तो वह जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो भी आप रेगुलर करते हो, तो ये हो गया आपका काम, यानी कि आप भी अपना काम हर रोज़ करते हो। मतलब कि जब समय आता है तो जो काम है वह अपना करते ही जाते हो और करते ही जाते हो। रोज़ स्कूल जाना ये भी एक काम है, तो वो भी हर रोज़ होता है। तो हर काम को हमें हमेशा करते ही रहना है। तो जैसे कि कुछ बादल है वह अपना बरसने का काम करते हैं, मतलब कि जब भी बूंदें बादल बनकर बरसती है वह अपना काम करती है। तो ठीक इसी तरह आज हम इस कविता में काम करो ये पढ़ने वाले हैं, मतलब कि किस तरह हर कोई अपना काम पूरा करता है समय से। तो इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त, मतलब कि इन्होंने इस कविता में किस तरह बाकी सब भी अपना काम पूरा करते हैं ये इसका वर्णन किया है। तो सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, नाच दिखाकर खेतों में मोर प्राप्त करता है मान, नाच दिखाकर खेतों में मोर प्राप्त करता है मान, बातों से नहीं कामों से होती है सबकी पहचान। मतलब कि इस कविता में क्या बताया है कि कोई भी चीज़ मतलब कि बातों से नहीं होती, हमें हमेशा करके दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले है सूरज कहता नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, मतलब कि जो सूरज है वह कहता है क्या किसी से कि मैं प्रकाश फैलाता हूँ, कि मैं अपना काम करता हूँ, इस तरह वो बोलता है क्या? नहीं, मतलब कि वो कभी किसी से कहता नहीं है, ओनली जो है वो अपना काम हमेशा समय से करता ही रहता है। मतलब कि जब सुबह होती है वह उगने लगता है और उसी तरह सबको प्रकाश देता है, मतलब कि सभी जगह पर रोशनी फैला देता है, पर वह कभी नहीं कहता कि मैं अपना काम करता हूँ। तो सूरज कहता नहीं किसी से, मतलब कि वह कभी कहता है क्या कि मैंने अपना काम किया है? नहीं, वो अपना कार्य शुरू ही रखता है। उसके बाद में बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि जब भी घने बादल छा जाते हैं तो पानी आता है, तो बादल कहते हैं क्या कि मैं बरसाता हूँ, या फिर वो ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं बरसने वाला हूँ, है ना, कि वो अपने समय से वो क्या करता है, पानी बरसाता है। मतलब कि जब ठीक अपने ही समय से वह अपना काम करते रहता है, पर वह कभी नहीं कहता कि मैं पानी बरसाता हूँ। आंधी कहती नहीं किसी से मैं आफत ढा देती हूँ। तो देखो जब भी आंधी आती है ना, जब तूफान आता है तो वह तूफान कहता है क्या किसी से कि मैं आफत ढा देती हूँ। मतलब कि जब भी तूफान या फिर आंधी आती है ना, जब भी ये वातावरण अच्छा नहीं रहता तो सभी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। आप सभी को पता है जब तेज़ तूफान आता है, मतलब कि तेज़ हवा बहने लगती है, तो यह हवा कभी कहती है क्या कि मैं आफत ढा देती हूँ। मतलब कि वह कभी नहीं कहती कि मैं आफत ढा देती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, या फिर मैंने अपना काम किया है ना। वो आती है और अपना काम पूरा करके चली जाती है। मतलब कि जब तेज़ हवा आती है वह
कुछ समय के लिए ही सीमित रहती है और चली जाती है अपने आप। तो उसके बाद वह कहती है क्या इसके ऊपर कि मैं कुछ करने वाली हूँ, है ना। तो कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ। आप सभी ने कोयल को देखा है ना। कोयल किस तरह एक पेड़ पे रहती है ना। जैसे कि वो एक डाली पर बैठकर हरे पत्तों में छिपी होती है। कोयल का रंग किस तरह होता है, एक काला रंग होता है और वह उसकी आवाज़ है ना, वो उसके जो मधुरता है उसके आवाज़ में उससे वह सबका मन जीत लेती है। वह अपनी कुहू कुहू करके सभी का मन हर्षा लेती है। तो वह कभी नहीं कहती कि मैं अच्छा गा लेती हूँ, है ना। वो कभी कहती है क्या, वो गाना भी गाती है पंचम सुर में या फिर सुरीले आवाज़ में गाती है, तब भी वह किसी से नहीं कहती कि मैं अच्छा गा लेती हूँ। मतलब कि वह खुद की तारीफ कभी नहीं करती। नाच दिखाकर खेतों में मोर प्राप्त करता है मान। आप सभी ने मोर को देखा है ना। मोर का रंग कैसा होता है, नीला रंग होता है और वह जब भी बारिश आती है तो खेतों बागों और मैदानों में क्या करता है, वो नाचता है ना। तो उसका नृत्य जो है वो सभी को पसंद है। आप सभी को भी मोर पसंद है क्योंकि उसका रंग है और उसका नृत्य है, उससे वो सबका मन अपना लेता है। तो वह अपना नाच दिखाकर क्या करता है, सबका मन प्राप्त करता है, मतलब कि सबका मन जीत लेता है। तो वह कभी कहता है क्या कि मैं अच्छा नृत्य करता हूँ, ऐसा कभी नहीं कहता। उसके बाद में बातों से नहीं कामों से होती है सबकी पहचान। देखो सबसे पहले बातों से नहीं, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग कुछ करने के लिए बोलते हैं, मतलब जब हमें कोई अच्छा काम मिलता है तो वह हम करने से पहले हम बोलते हैं क्या कि हम अच्छा काम करने वाले हैं। ये तो हमें वक्त आने पर ही पता चलता है। मतलब कि बातों से नहीं कामों से होती है सबकी पहचान। जो इंसान की जो पहचान होती है वह उसके गुणों से या फिर उसके कामों से होती है, ना कि उसके बातों से। तो हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। मतलब कि हमें समय जैसा चलता है, जैसे कि घड़ी मानो कभी रुकती नहीं है, जिस तरह वह चलती ही रहती है उसी तरह हमें अपना भी कार्य शुरू ही रखना है। और हमें कभी ऐसा करना नहीं है कि हम लोग बोलेंगे या बोल के दिखाते हैं तो करते नहीं हैं, है ना। तो हमें हमारा काम जो है वो अच्छे से पूरा करना चाहिए और उसी से हमारी जो पहचान और भी बढ़ती है और हमें मान भी मिलता है, मान भी हम प्राप्त होता है और हमारे लिए दूसरों के मन में भी अच्छी अच्छी भावनाएं होती है, स्नेह होता है, प्रेम होता है। तो हमारे इंसान की पहचान बातों से नहीं उसके कामों से होती है। तो इसी तरह इस कविता में कवि जो मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने क्या बताया है कि जैसे भी बाकी सभी लोग, जैसे सूरज, बादल, आंधी, कोयल, मोर, तो ये सभी चीज़ें जो है वह अपना कार्य करती है, पर वह कभी किसी से कहती नहीं है कि जैसे मोर है वो कहता है क्या मैं अच्छा नृत्य करता हूँ, या फिर कोयल कहती है क्या कि मैं अच्छा गा लेती हूँ। वह कभी नहीं कहते, मानो कि वह अपना कार्य शुरू ही रखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो उसी तरह आज की यह कविता थी, यानी कि काम करो। आई होप कि सबको समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।